बॉलीवुड फिल्म आर्यभट्ट का जीरो के प्रमोशन को लेकर आज हिमांशु कोहली जो है रायपुर पहुंचे हैं और इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत उथल पुथल रही है। सब बारे में बात करेंगे। इसमें लगभग सब कुछ नया ही है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया था। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के सभी परिवारों को कहीं ना कहीं जोड़ते हुए उनको थोड़ा हंसाएगी, थोड़ा रुलाएगी। देखिए, जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो आसान तो कुछ नहीं होता। मैं इकलौता अकेला ऐसा एक्टर नहीं हूँगा जो ऐसा कर रहा है। ऋतिक रोशन सर ने भी सुपर 30 में कुछ ऐसा ही ट्राई किया, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, चाहे वो इसी मूवी में स्टेबिन बेन हो। हमारे देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं। आज हमें अच्छा खाना चाहिए, खाना नकली आ रहा है। सड़कों के आप हाल देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हाल देखेंगे, कहीं बहुत अच्छा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अभी मेरी निजी ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड हो गई है। पहले मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत चर्चाएं रहती थी। मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पे जाने और मेरी आर्ट की वजह से ही मुझे पहचाने, ना कि मेरी निजी ज़िंदगी की वजह से। बॉलीवुड फिल्म आर्यभट्ट का जीरो के प्रमोशन को लेकर आज हिमांशु कोहली जो है रायपुर पहुंचे हैं। आइए सीधे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ नया है और इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत उथल पुथल रही है। सब बारे में बात करेंगे। आप पहुंचे हुए रायपुर, कैसी फिल्म आ रही है आपकी, क्या इसमें नया है जो लोगों को खींच लाएगा थिएटर? मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी फिल्म जो आर्यभट्ट का जीरो जो अभी हाल में रिलीज़ हुई है, इसमें लगभग सब कुछ नया ही है। और ऐसा कुछ मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया था। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये मूवी मेरे दर्शकों को पसंद आएगी और इसके अलावा और कई सारे नए दर्शकों को मेरे इस क्लैन में जोड़ेगी जो मुझसे अच्छा कंटेंट एक्सपेक्ट करते थे। बग्गू की कहानी है और बग्गू की एक ऐसी कहानी है जो घर घर की कहानी है, जो आज के युवा की कहानी है, जिससे ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। वो कभी अपने आप पे भरोसा करता है, कभी समय ख़राब होता है तो अपना भरोसा भी जल्दी से टूट जाता है, वो रास्ते से भटक जाता है। तो ये उन्हीं संघर्षों की कुछ कहानी है जो घर में बाप और बेटे के बीच में कई बारी मतभेद पैदा करते रहते हैं। बाप बेटे की कहानी पहले भी आई है, लेकिन जिस अंदाज से हमने उसे दर्शाया है, जिस तरह से हमने उसे एग्जीक्यूट किया है, अचीव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के सभी परिवारों को कहीं ना कहीं जोड़ते हुए उनको थोड़ा हंसाएगी, थोड़ा रुलाएगी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट तो ज़रूर देके जाएगी। आपने अभी तक जो रोल निभाया है उसमें मॉडर्न बॉय आप रहे हैं, कार में घूमे हैं, लेकिन इसमें एकदम मिडिल क्लास आप बनकर दिख रहे हैं। तो कितना मुश्किल होता है अचानक से इस रोल में ढलना? देखिए, जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो आसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ समय अगर हम देते हैं, उस पर कुछ वर्कशॉप्स करते हैं और उस कैरेक्टर की नींव तक जाते हैं, तो ये चीज़ें आप अच्छी टीम के साथ में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड मैं इकलौता अकेला ऐसा एक्टर नहीं हूँगा जो ऐसा कर रहा है। मुझसे पहले मेरे सुपर सीनियर ऋतिक रोशन सर ने भी सुपर 30 में कुछ ऐसा ही ट्राई किया। और मैं ऐसे और कई सारे एक्टर्स को जानता हूँ जो चाहते हैं हर बारी कुछ नया करना, अपनी लुक्स को ब्रेक करते हैं। हाल में अगर आप धुरंधर में आर माधवन जी को देखेंगे तो वो खुद वो नहीं लग रहे हैं। और ऐसे कई सारे एक्टर्स होते हैं, तो हमें भी वो खुशी मिलती है जब हम अपने आप से कुछ नया करते हैं और हमारी ऑडियंस को एंटरटेन कर पाते हैं। जब नीट का मुद्दा चल रहा था, आपने उस पर बात की थी, आपने कहा था कि युवाओं की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आखिरकार आवाज़ सुनी गई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया। तो अब क्या कहते हैं, क्या युवाओं के हित में कार्य हुआ है? क्योंकि और भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी बहुत सारे। देखिए, देश में मुद्दा सिर्फ एक नहीं है और कई सारे मुद्दे हैं। और बहुत मैं सलाम करता हूँ हमारी आज की युवा पीढ़ी को, जिन्होंने हिम्मत दिखाई अपने शब्दों को आगे रखने की। और बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे वो वैसा ही हुआ। तो ये एक जिम्मेदारी है जिसकी आवाज़ उस यूथ ने उठाई है कि देश में जैसे पहला सब कुछ चल रहा था, उन्होंने सबको एकदम शेक किया, अलार्म किया कि अभी बिखरी हुई चीज़ें नहीं चलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का यंगस्टर ना ही सिर्फ स्मार्ट है बट ब्रेव भी है और बहादुर भी है, अपने सारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है। नहीं तो हमारे मिलेनियल्स में तो ये ऐसा नहीं होता था, हम लोग सोचते ही रह जाते थे और ये बच्चे सड़कों पे बैठे हुए थे। तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि सोनम वांगचुक जी ने भी अपना फास्ट तोड़ा और उन्होंने भी इस देश को कई तरह से कंट्रीब्यूट किया है, साइंस के तौर पे, साइंटिफिक रिसर्चेस के तौर पे। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, मुझे लगता है कि इस स्टेप के बाद से सब थोड़े सिंसियर हो जाएंगे और इन चीज़ों का जो एक रोटेशन चल रहा था उस पर भी असर पड़ेगा कि वो सब चीज़ें रिपीट नहीं होंगी।
एंड दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग आई थिंक कि हमारे देश का सिर्फ यही मुद्दा है। हमारे देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं। आज हमें अच्छा खाना चाहिए, खाना नकली आ रहा है, और एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सड़कों के आप हाल देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हाल देखेंगे, कहीं बहुत अच्छा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नई युवा पीढ़ी है और मुझे लगता है कि हमें सब इनके हाथ में छोड़ देना चाहिए अभी, क्योंकि हमने अपने समय में जो करना था वो हमने किया है, बट आज जो ये कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम। आपकी निजी ज़िंदगी अक्सर चर्चा में रहती है। निजी ज़िंदगी के बारे में क्या लगता है आपको कि लोगों को ज़्यादा मतलब जानना होता है कि जो फ़िल्म है उसके बारे में कम जानना चाहते लोग? नहीं, अभी मेरी निजी ज़िंदगी बहुत सॉर्टेड हो गई है। पहले मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत चर्चाएं रहती थी, और मैं वो समझता हूँ क्यों होता है, क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हम आर्टिस्ट होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, जब आपको लोग आपके फिल्मी किरदारों से चाहते हैं तो वो आपकी एक छवि बना लेते हैं अपने मन में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरी लाइफ ऑन ट्रैक आई है, मैं अपने काम में बिज़ी रहा हूँ, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी और नहीं मिलती। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मैं मीडिया और अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैं तभी आगे लेके आता हूँ जब मेरा कुछ काम आता है, क्योंकि मैं आखिरकार ये जानता हूँ कि मैं सिर्फ एक एज आर्टिस्ट जाना चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मीडिया और मेरे जितने भी ऑडियंसेस हैं वो मतलब बतौर मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पे जाने, और मेरी आर्ट की वजह से ही मुझे पहचाने, ना कि मेरी निजी ज़िंदगी की वजह से। आपने करियर की बात की, मैं करियर पे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि अपने करियर को आप बोले कि शुरू से लेकर अब तक कैसे परिभाषित करेंगे, क्या आप कहेंगे उस करियर के लिए, और आगे क्या प्लान्स है आपके अभी इसमें आगे बढ़ने? करियर, जिस तरह से मैं अपने करियर को लेके भी बहुत फोकस्ड हूँ। 2011 से आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैंने तकरीबन 12 से 15 म्यूज़िक वीडियोस कर दिए हैं। भारत में तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अभी, आउट ऑफ द करंट जनरेशन में ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा कोई सिंगर नहीं है जिसने मेरे लिए शायद गाना नहीं गाया होगा अभी तक। चाहे वो अरिजीत सिंह हो, चाहे वो इसी मूवी में स्टेबिन बेन हो, चाहे वो जुबिन नौटियाल हो, चाहे वो सचेत परंपरा हो, और इवन बॉर्डर पार हो, तो वहाँ से भी बहुत सिंगर्स ने मेरी मूवीज़ में गाने गाए हैं। तो ये मेरी अपनी जर्नी है। इस जर्नी में मुझे नए नए किरदार प्ले करने को मिल रहे हैं। कभी मैं म्यूज़िक वीडियोस करता हूँ, कभी मैं फिल्म्स करता हूँ, बट हाल में कुछ लास्ट 3 इयर्स में मेरी लाइफ में ये डेवलपमेंट ज़रूर आई है कि अब मेरा अपना होम प्रोडक्शन है, तो मैं अब अपनी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। मेरी एक शॉर्ट मूवी आई थी गहवारा, जिसे भी विश्व भर में बहुत अवार्ड्स मिले हैं, बहुत नॉमिनेशंस मिले हैं, और उसके बाद में अब मेरी ये मूवी आ रही है, मेरी फाइनली कम बैक मूवी मैं कहूँगा इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। बड़े पर्दे पे मैं वापस आया हूँ इतने समय के बाद, तकरीबन 7-8 साल के बाद वापस आया हूँ मैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस उसी एनर्जी से अपनी ऑडियंस को डैज़ल करूँ और उन्हें कुछ नया दूँ। तो बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए, और हिम्मत रहे तो आगे सब चलते रहे। क्या ये एक बड़ा कमबैक है, मान सकते हैं सर? आप बिल्कुल मान सकते हैं, इसीलिए मैं हर जगह हर वो एफर्ट लगा रहा हूँ कि मेरी ये मूवी हर मेरे उस दर्शक तक पहुँचे जिसे मेरा बेसब्री से इंतज़ार था। और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करें और अपील करें कि ये मेरी मूवी को वो सब आए और सिनेमा घरों में आके हम लोगों को सपोर्ट करें। ये थे अभी हमारे साथ हिमांशु कोहली जी, और जिन्होंने पूरी तरीके से बताया किस प्रकार से जो नई मूवी आ रही है उसमें क्या कुछ खास है, और उसके अलावा उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी को भी स्पष्ट रूप से बताया कि अब वो ट्रैक पर आ चुका है और कम बैक उनका हो चुका है। तो ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।